हेलो दोस्तों, आप सबका एसजी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनटीपीसी के। और जो क्वेश्चन दोस्तों आज आपको सोल्व कराऊंगा वो आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, कृपया वीडियो तक बने रहें और लास्ट में चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे सामने हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? हमें क्वेश्चन में ये निकालना है कि उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी जिससे उसको 40% का लाभ हुआ। तो दोस्तों देखते हैं क्या करते हैं। ये हो गया रुपए, ये हो गया आइटम। तो दोस्तों ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची। दोस्तों अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो कहने का मतलब ये है ना, वो चॉकलेट ज़्यादा लेके आया होगा। तो हम एक चॉकलेट का रेट निकाल लेते हैं। 1/5, ये दोस्तों एक चॉकलेट का रेट हो गया। तो उसने उसको 40% प्रॉफिट में बेचा। तो 40% की आपको फ्रैक्शन मालूम है, क्या होगा? 2/5, यानी 5 उसका कॉस्ट प्राइस था, 2 रुपये उसका प्रॉफिट था, तो सेलिंग प्राइस 7 होगा। तो ये चॉकलेट का सेलिंग प्राइस हो गया। तो 1/5, 7 की वैल्यू है, हमें 5 की निकालनी है दोस्तों। ये 5 से 5 कट गया तो क्या आया? मतलब दोस्तों 1/7, यानी उसने 1 रुपये में 7 चॉकलेट खरीदी होंगी। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x+3 की होल स्क्वायर माइनस x+1 का होल स्क्वायर। दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। जब इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बनेगा? a² माइनस b²। इसका फॉर्मूला होता है a+b, a माइनस b। तो हम यही करेंगे, इनको इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। 2x+3 प्लस x+1 और 2x+3 माइनस x, और ये एक प्लस का है तो माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3x+4, और ये हो जाएगा x+2। अब इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8। तो ये हो गया 3x² प्लस 10x प्लस 8, और यही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। x/y हमें दिया है 2/5 और y/z हमें दिया है 4/7। यदि 15,120 को XYZ में वितरित किया जाता है तो XYZ को प्राप्त धनराशियाँ निकालें। दोस्तों हमें XY और YZ का रेशो दे दिया और एक अमाउंट दे दी, और हमें इन्हें XYZ के रेशो में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, XY का रेशो दिया है, YZ का दिया है, लेकिन यहाँ Y 5 है और यहाँ Y 4 है। Y तो सेम होना चाहिए, तो हम इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 20 हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35। ये दोस्तों बैलेंस रेशो आ गया XYZ का। जो ये राशि है वो इन्हीं रेशो में बटेगी। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। ये मैंने लिख दिया और इनका टोटल हो गया 63। और हम पहले किसी एक का भी निकाल लेते हैं। हम किसका निकालते हैं? हम x का निकालते हैं। तो 8, तो इसको काटेंगे तो 9 से काटें तो 7, 9, इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 9, तो ये 1680 आ जाएगा। अब इसको 7 से काटे तो आगे 240 आ जाएगा दोस्तों। 240 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1920। यही इसका आंसर है। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कोई भी समस्या आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, या मेरे पढ़ाने का तरीके में जो आपको लग रहा है कि मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दूंगा और उस अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करूँगा या अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी?
तो अगर कोई राशि दोगुनी होने का मतलब क्या है कि जितना हमारा मूलधन था, जितना हमारा प्रिंसिपल था, उतना ही इंटरेस्ट हो जाए। मूलधन और इंटरेस्ट मिलेंगे तभी तो वो मूलधन का गुना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और उस पर 100 रुपये का मेरा ब्याज हो गया, तो वो टोटल 200 हो गया, तो हो गई ना मेरी राशि दोगुनी। तो हमें क्या करना है, आपको ब्याज निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा याद है, PRT/100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट। इसी को ही अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल हम कुछ भी मान लेते हैं, हमने 100 रुपये प्रिंसिपल मान लिया, रेट हमें निकालनी है, टाइम हमें 12 दे रखा है, बटे में 100, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100। तो इसको 100 से 100 काटा, आर निकालेंगे, 100 को 12 से डिवाइड किया, तो दोस्तों हमारा उत्तर आ जाएगा 8.33%। यही इसका आंसर है। दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको एज टू एज आने वाले NTPC एग्जाम में मिलेंगे। बस थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होंगे। TCS NTPC का पेपर करवा रहा है, उसका रिकॉर्ड यही रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता है, थोड़ा कैलकुलेटिव कर देता है, थोड़ी अमाउंट चेंज कर देता है, वैल्यू चेंज कर देता है, तरीका वही रहता है, क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। इसलिए आप मेरी वीडियोस देखिए, आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, कुछ नई ट्रिक्स मिलेंगी, जिससे आप उन क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक डेस्क का अंकित मूल्य 7725 है और क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी जो MRP है वो कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है, तथा अंकित मूल्य पर 4% की छूट पे देता है, यानी 4% का डिस्काउंट देता है। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। जब बात हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने की हो रही है, कॉस्ट प्राइस MP अपनों को परसेंटेज में दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है, तो दोस्तों इस चीज़ की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये अमाउंट जो वैल्यू जो दी है, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दी है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना। ये कॉस्ट प्राइस है, ये MP है मार्क प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस। तो उसने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है जो MP है, तो 25 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, यानी 4 कॉस्ट प्राइस था तो MP 5 हो गया। अब वो उस पर क्या करता है, 20% की छूट देता है, 4% की छूट देता है। 4% की छूट का मतलब क्या है, 1/25, यानी 25 की चीज़ थी तो उसने हमें 24 की दी सेलिंग प्राइस। दोस्तों यहाँ MP 5 है, यहाँ 25 है, तो दोनों को बराबर होना चाहिए, तो मैं इसको 5 से गुना कर दूंगा, तो ये भी 5 से गुना हो जाएगा, तो 20। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा MP। और हमें निकालना है क्या है, लाभ परसेंट। तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 4 का, कितने पे हो रहा है 20 पे, तो हम इसका परसेंट निकालेंगे, तो ये सीधा सीधा 20% इसका आंसर आ गया। तो हमें इस वैल्यू की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, उसका आधार का व्यास हमें दे रखा, हमें उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, πRL होता है, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5400 पाई। पाई से पाई कट गया, आर का वैल्यू हमें पता है 72, L इंटू 5400। 72 से इसको भाग करेंगे तो आंसर आएगा 9 से काटे तो 8, और ये 600/8, 8 से भाग करेंगे इसको तो 7 56 और 5 75। दोस्तों जो हमारी L आ गई 75 आ गई। ठीक है, हमें पता है जो शंकु होता है वो इस तरीके से होता है। दोस्तों ये आर हमें दिया हुआ है 72, और ये हमें 75L दे निकाल लिया हमने, और हमें ये हाइट निकालनी है। तो हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये आपको दिखेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5×3, और इसको लिख सकता हूँ 24×3। तो ये 25 24, एक आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 7 24 25 का। तो दोस्तों ये वही नहीं दिख रहा, 24 25, तो यहाँ 7 होना चाहिए, लेकिन 3 के साथ मल्टीप्लाई है, तो 3 से गुना कर दें तो ये 21। और यही दोस्तों हमारा आंसर। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप ट्रिपलेट्स याद रखेंगे तो आपको इसकी इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसी भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है।
यदि खाली टैंक में दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें क्या दे रखा है, एक भरने वाला पाइप है और एक खाली करने वाला। तो हम पहले पाइप एक इसको 10 मिनट में भर सकते हैं और जो पाइप बी है ये खाली करने वाला है तो नेगेटिव, ये 20 मिनट में खाली करता है। तो इनका एलसीएम ले लें 20, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी लेकिन माइनस में। अब दोनों को एक साथ उन्होंने चालू किया तो जो नल ए है वो तो 2 भरेगा लेकिन नल बी है वो 1 खाली कर देगा। तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा, 1। तो इफ़ेक्टिव जो अपनी एफिशिएंसी 1 की आ रही है, तो 20 लीटर का टैंक है और हर मिनट में 1 ही लीटर भरा जा रहा है, तो ये 20 मिनट में ही भरा जाएगा। 20 इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 47,100 रुपये को 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से समायोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, पहले साल फॉर एग्जांपल मैं 10% रेट मान लेता हूँ, प्रिंसिपल 100 मान लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ। तो पहले साल मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपये का 10%, 10 रुपये मिलेगा। सेकेंड ईयर क्या होगा कि मुझे फिर इस 100 रुपये पे 10% मिलेगा, तो फिर मुझे 10 रुपये मिला, तो टोटल ब्याज मुझे 20 रुपये मिला। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में दोस्तों क्या होता है, पहले साल तो आपको 100 रुपये के ऊपर 10% ब्याज मिला, 10 रुपये। उसके बाद दूसरे वर्ष में क्या होगा कि आपको 100 रुपये के ऊपर तो 10% ब्याज मिलेगा, लेकिन जो ये ब्याज है आपको उसके ऊपर भी 10% ब्याज मिलेगा। तो 10 का 10% दोस्तों क्या हो जाएगा, 1। तो दोस्तों अपनों को ये 10 मिला, ये मिला और ये 1 मिला, तो हमें 21 रुपये मिलेगा दोस्तों, 1 रुपये ज़्यादा। तो 1% ज़्यादा हमें मिला अगर 100 पे बात करें तो। यही कॉन्सेप्ट चलता है उसमें। तो यही हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस क्वेश्चन पे। हमें पहले साल 9 मिला, 9% मिलेगा साधारण ब्याज की दर से, दूसरे साल भी 9 मिलेगा। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो 9 तो मिलेगा, ये भी 9 मिलेगा, लेकिन इस 9 पे भी हमें 9% मिलेगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी कैलकुलेशन है, हमें सिर्फ यही निकालना है, डिफरेंस हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 471 का 9 का 9% निकालें तो कितना हो गया, 81.100%। तो परसेंट हटाने के लिए 1/100 करेंगे। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8151 बटे में 100। 100 हटाया तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यही इसका आंसर है। अपने सामने अगला सवाल है, अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 90,625 रुपये की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की। तो हमें उसका मिश्रित धन निकालना है। तो हमें दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा, जो ये रेट दी हुई है ये वार्षिक दी हुई है 8%, पर जो समायोजित हो रही है वो अर्धवार्षिक हो रही है। मतलब ये 8 जो रेट है 1 साल की, लेकिन वो आधे वर्ष पे 6 महीने पे काउंट कर रहा है। तो ये रेट दोस्तों 6 महीने के लिए आधी रह जाएगी। 1 साल का टाइम है तो वो लेकिन 6 पे कर रहे हैं। 1 साल में 6 के 2 सेट हो गए, तो यानी टाइम जो हो गया वो मेरा 2 हो गया। तो हम सबको मालूम है 4% का इंटरेस्ट है वो 2 बार लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4 × 4/100, यानी ये मेरा हो जाएगा 8.16%। जो मेरा ब्याज निकालना मिलेगा ये, इसे मैं मूलधन में जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, 4% की रेट बन रही है, 4 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25, ठीक है। तो मूलधन मेरा 25 है तो ब्याज मेरा 1, तो मिश्रधन मेरा क्या हो जाएगा, 26। तो मैं इसको सिंपल सा ये कैलकुलेशन करूँगा, 90625 मेरा मिश्रधन निकालना है मेरे को। ये अगली बार फिर से 4% लगेगा तो 26/25। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो दोस्तों यही इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ दोस्तों ये भी देख सकते हैं कि जब हम इसे काटेंगे तो ये करीब 140 आएगा।
तो आप देखो यहाँ 0 है और किसी भी ऑप्शन के लास्ट में 0 नहीं है, तो आपको आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा इसे, सॉरी दोस्तों, ये 145 आएगा। अब 5 है, 5 किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो वो आगे 0 आएगा, आपको मालूम है। तो ये लास्ट में 0 है, तो इसी पे टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लाल हरे गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल व हरे टोकन का रेशो है जो 7:20 दिया है। सॉरी, ग्रीन लिख देता हूँ, रेड और ग्रीन 7:20 था। जबकि गुलाबी और लाल का रेशो था अपना, गुलाबी कितना है अपना 15 और रेड है अपना 12। तो हमें इन्हें दोस्तों बराबर करना पड़ेगा। तो इसे 12 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमें पूछा किसका, हरे और गुलाबी का। तो ग्रीन कितना हो गया 20 × 12 और गुलाबी कितना हो गया 15 × 7। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा 5 दिया और ये 4, तो ये अपना 16:7 इसका आंसर आ गया। दोस्तों आपको कहीं भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताएं, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप जो भी कमेंट करें मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, आप अभी मेरे बारे में जानते नहीं हैं। मैं धीरे धीरे अपने बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एग्ज़ाम सर पे है तो जितना ज़्यादा कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ वह करने की मैं कोशिश करूँगा। आप बस इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इन चीज़ों को देख के सीखें और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। दोस्तों जो मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को करने का। आप देखोगे अगर आपको इस क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है, आपने कभी किया नहीं, तो आप क्वेश्चन ज़रूर छोड़ के आएंगे एग्ज़ाम में। लेकिन जब मैं आपको इस एग्ज़ाम का तरीका बताऊंगा तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में जा रही हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पे दोनों टैक्सियों से मिलता है। अब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये मेरा टैक्सी स्टैंड है और इधर से आदमी आ रहा है। एक टैक्सी मेरी यहाँ पहुँच गई, ठीक है, और दूसरी टैक्सी मेरी यहाँ है। इन दोनों के बीच का जो अंतराल है वो 29 मिनट का है, ठीक है। और उसके बाद जो आदमी आ रहा है वो इनको, मतलब जब आदमी यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ पहुँचा, इन दोनों के बीच में टाइम लगा 12 मिनट। यहाँ क्या लिखता है, टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहा आदमी 12 मिनट के अंतराल पे दोनों टैक्सियों से मिलता है। जब वो पहली टैक्सी से मिला और दूसरी टैक्सी पे मिला, उन दोनों के बीच में 12 मिनट का अंतराल है। और अब आप एक बारीक सी चीज़ जो समझने वाली समझिए। जो दोनों टैक्सी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही हैं, एक टैक्सी पहले चली, 29 मिनट के बाद दूसरी टैक्सी चली, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। और वही डिस्टेंस जो है इस आदमी ने 12 मिनट में कवर किया है। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, टाइम इनटू स्पीड। अब दोस्तों डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है, तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, उनका रेशो उल्टा हो जाता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, अगर टाइम कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी, टाइम ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, समझे। तो इसमें दोस्तों टाइम क्या दे रखा है, 29 और 12। तो स्पीड का रेशो मेरा क्या हो जाएगा, 12 और 29। ये था टैक्सी का और ये था मैन का। मतलब मैन को 12 सेकंड लग रहे थे, 12 मिनट लग रहे थे, और इसको 29 मिनट लग रहे थे। तो इसकी स्पीड ये हो जाएगी टैक्सी की, और मैन की जो स्पीड हो जाएगी 29। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जो ये वाली स्पीड है ना, ये स्पीड टैक्सी और मैन दोनों की ऐड है, रिलेटिव स्पीड है। दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो टैक्सी और आदमी की स्पीड जुड़ेगी। तो हमें जो है टैक्सी की स्पीड दे रखी है, टैक्सी की स्पीड हाँ जी दे रखी है बिल्कुल 54, और यहाँ रेशो कितना है 12। तो हमें दोनों का निकालना, दोनों का हमारा कितना बन रहा है 29, लेकिन हमें चाहिए किसका, सिर्फ आदमी का। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर 12 कम कर दो तो 17 आ जाएगा। हमें 17 का स्पीड निकालनी जो कि आदमी की स्पीड होगी। इससे भाग करें, 6 दूनी 12, 6 54, ठीक है, 17 7 163,
सॉरी 17 से आता है मेरा 153, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये मेरा आ जाएगा 76.5। यही उत्तर है। बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ना समझ आए तो मुझे कमेंट में बताएं। इस क्वेश्चन की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा स्पेशली और अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये रहा दोस्तों। 13 31 हमें मालूम है किसकी क्यूब होती है, 11 की, और ये किसकी पावर 4 है, ये 10 की। 5/33 इंटू 30, मैं इसको सीधा काटूंगा 3, 10 और 3 30, ये काटूंगा दोस्तों 5, इसका आंसर। दोस्तों आज का अपना आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें। जितना आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियो अपलोड करूँ। जैसे मैं अभी जॉब करता हूँ रेलवेज़ में, तो मुझे जैसे समय मिलता है ड्यूटी से घर आके तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, लेक्चर डालता हूँ। मैं मेरा ऐसा प्लान है कि मैं आपको करंट अफेयर, जीके, स्टैटिक्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊँ, शॉर्ट्स डालूँ जितना हो सके, या लंबी वीडियो डालूँ। आने वाले टाइम में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज मैथ के सभी क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा, हो सके तो पूरी एडवांस मैथ भी करवाऊँगा, अर्थमेटिक भी करवाऊँगा। और हम अपने चैनल पे एक जीके की फैकल्टी को भी लाने वाले हैं जो आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाएगी। और करंट अफेयर के दोस्तों शॉर्ट्स रोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, आपको डेली मिलेंगे। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी, आप ज़रूर नौकरी लगेंगे। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ डट के खड़ा हूँ। तो अपने आखिरी क्वेश्चन करते हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, 20% मैन है, 50% वुमेन्स हैं, तो बचे कितने, 30% ये चाइल्ड हैं। तो ये परसेंटेज में है, तो मैं सीधा सीधा इनको 2, 5 और 3 इस रेशो में ले लेता हूँ। और इनका औसत वेट कितना दे रखा है, 55, 50 और 50, और हमें समूह का एवरेज पूछा। तो हम दोस्तों सिंपल सा तरीका बताएंगे। हम मान लेते हैं सबका वजन 45 kg है, तो ये 45 से 5 प्लस है और ये भी 45 से 5 प्लस है। इस 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और इस 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा वेट कितना आ गया, 40 kg। 40 kg एक्स्ट्रा वेट है, ये सब में बटेगा। तो सब में टोटल लोग कितने हैं, 5, 3, 8, 2, 10। 10 लोगों में बांटोगे तो 4 kg, यानी 4 kg वेट सब में बराबर बटेगा। तो 45 एवरेज थी, इसमें 4 जोड़ दिया तो 49 kg आंसर। यही हमारा आंसर है। दोस्तों आपको ऐसी कंटिन्यूस वीडियो मिलते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर कुछ कमी रहे तो कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर उस चीज़ में सुधार करूँगा। धन्यवाद।